हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी पृथ्वी बैच के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का होगा, यानी यह इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट्स होगा। और आज की इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट्स में हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश के सिलेबस में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने आपको सिलेबस डिस्कशन करते समय बताया था। तो इन सभी चीज़ों पे इंग्लिश में आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज हम इनमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे आपको, वो सभी क्वेश्चंस लगभग आपके सभी एसएससी एग्जामिनेशन में ही पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे एसएससी आपके सीपीयू के एग्जामिनेशन में हो गए, एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में हो गए, तो इसी तरीके सभी क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। तो जो पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं तो दूसरे एग्जामिनेशन में वो आपके आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वही करवाया जाए। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहें क्या, हम आपको जो भी क्वेश्चंस कराएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही होंगे जो कि अदर एसएससी के एग्जामिनेशन में ही पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ आपके जीडी के भी होंगे क्वेश्चंस पूछे गए। तो सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और एक बार सभी के हम हालांकि हिंदी मीनिंग भी बताएंगे आपको, ताकि क्या हो, याद करने में आपको परेशानी ना हो। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशंस को देखिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। तो और आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक और लिंक दिए जाएंगे, जहाँ पे उस लिंक पर क्लिक करके आप एसएससी के फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वो मॉक टेस्ट आप जरूर कीजिएगा अटैम्प्ट, ताकि आपको एग्जामिनेशन तक आपके लेवल आपको पता चल पाएगा कि हम कितने लेवल तक पढ़ाई कर लिए हैं और कितना हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, जिसके लिंक आपको सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है लिखा गया, उसमें डायरेक्शन में यही दिया गया है कि आपको 4 क्वेश्चंस यानी 4 अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और चारों में से आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पे क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होगा, यानी एक शब्दों के लिए अनेक शब्द जैसे होते हैं कि बहुत लंबे शब्द होंगे, उसके लिए आपको छोटा शब्द उसके लिए चुनना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर, यानी ठीक है, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर, यानी कहने का मतलब है कि खुशी के लिए एक संक्षिप्त यात्रा करना, यानी आमोद प्रमोद के लिए एक संक्षिप्त यात्रा करना। प्लीजर मतलब खुशी होता है। ठीक है, तो खुशी के लिए एक संक्षिप्त यात्रा करना, उसका कह सकते हैं कि इसका एक लंबा वर्ड है ये, तो इसके लिए हम शॉर्ट टर्म में इसको हम क्या कहना चाहेंगे, तो इससे शॉर्ट टर्म में कहेंगे हम एक्सक्लूजन, EXCRUSION। ठीक है, एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, तो एक्सक्लूजन मतलब होता है आपका, कह सकते हैं कि पर्यटन करना या फिर कह सकते हैं सैर सपाटा करना। ठीक है, आप कह सकते हैं पर्यटन करना या फिर सैर सपाटा करना कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सक्लूजन, EXCRUSION। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, उस पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक्सक्लूजन का हम हिंदी में लिखते हैं, एक्सक्लूजन का मतलब होता है पर्यटन करना। ठीक है, आप इसको पर्यटन लिख सकते हैं, पर्यटन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं इसका सैर सपाटा। ठीक है, दो ही याद रखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सैर सपाटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके एक्सक्लूजन का मीनिंग हो गया। यहाँ पे हॉलीडे है, हॉलीडे का मीनिंग होता है अवकाश या फिर छुट्टी। ठीक है, और SNIPER जो होता है, स्नाइपर का मतलब क्या होता है, निशानेबाज। क्या होता है, निशानेबाज होता है। तो ये सभी आपको हमने बता दिया है, आप लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 है। यहाँ पे लिखा गया अ मैन हु रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हुआ है, बीमारी से रिकवर हुआ है, यानी कहने का मतलब बीमारी से क्या हुआ है, निजात पाया है, बीमारी के पश्चात क्या है, स्वास्थ्य लाभ लिया है। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बीमारी के पश्चात क्या हो, स्वास्थ्य लाभ लेने वाला हो या फिर स्वास्थ्य लाभ लिया हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेल्सेंट। क्या कहते हैं, कॉन्वेल्सेंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्वेल्सेंट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ करने वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्वास्थ्य लाभ, ताकि आप जब पढ़िएगा इसको दोबारा इसके पीडीएफ को, तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अच्छे से आपको जब समझ में आएगा तभी तो याद करके रख पाइएगा ना। तो ठीक है, तो कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ लेने वाला। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ लेने वाला। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा गया है कि अ पर्सन हु स्टार्व द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा को, सोल मतलब आत्मा होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मा को क्या करे, अपने आत्मा यानी सोल के हित के लिए और कह सकते हैं सोल के कल्याण के लिए क्या करे, अपने शरीर को पूरा भूखा प्यासा रखे। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मा की खुशी के लिए और कह सकते हैं आत्मा के कल्याण के लिए अपने शरीर को यानी बॉडी को क्या करे, भूखा प्यासा रखे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एसेटिक,
ASCETIC, एस्थेटिक, ठीक है, ASCETIC, उसे हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक कहते हैं, ठीक है, वन वर्ड में उससे क्या कहते हैं हम, एस्थेटिक कहते हैं। एस्थेटिक मतलब होता है जिसे क्या कह सकते हैं आप, जिसे योगी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उसको सिद्ध, या फिर इसको मुनि कह सकते हैं, या फिर इसको आप तपस्वी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा योगी। योगी कौन से, योगी जी वाले योगी नहीं है, ठीक है, ये योगी आपका जो तप करता हो वो वाला योगी, ठीक है। तो आप उसको तापस भी कह सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं सिद्ध, ठीक है, और क्या कह सकते हैं उसको, आप कह सकते हैं मुनि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा गया है कि अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक ऐसा, कह सकते हैं आप इसको कि, आप इसको कह सकते हैं कि एक बहुत ही नाजुक दोष या फिर गलती, एक बहुत ही नाजुक दोष या गलती जिससे इसे करने की उम्मीद ना हो, यानी कहने मतलब एक ऐसा गलती जिससे आपको किसी खास पर्सन से करने की उम्मीद ना हो। जैसे आपने सुना होगा, आपको कोई कहता होगा कि तुमसे यह उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, इस प्रकार से कि एक ऐसा गलती जिससे आपको जिस व्यक्ति से करने का आपको उम्मीद ना हो, ठीक है। तो आपको इसमें, इसको वन वर्ड में आप क्या कह सकते हैं, तो इसे आप वन वर्ड में कहते हैं सोलिशियम, SOLECISM, ठीक है, सोलिशियम। तो सोलिशियम मतलब क्या होता है आपका, अशिष्टता कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं चूक, ठीक है, SOLECISM, ठीक है, सोलिशियम इसका मतलब होता है अशिष्टता, ठीक है। तो चूक आप लिख सकते हैं, एक चूक, और कह सकते हैं आप अशिष्टता, अशिष्टता, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि, अशिष्टता, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं अशुद्ध प्रयोग, ठीक है, अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा गया है कि अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज बाई बिल्डिंग, यानी कहने का मतलब एक बिल्डिंग से या फिर कह सकते हैं एक इमारत से घिरा हुआ एक रेक्टेंगुलर या फिर इनक्लोज कोई आपका एरिया, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंगल। क्या कहते हैं उसे हम, क्वाड्रेंगल कहते हैं। ऑप्शन में क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वाड्रेंगल को आप कह सकते हैं चौक भी कह सकते हैं, क्वाड्रेंगल, QUADRANGLE, ठीक है। क्वाड्रेंगल को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सॉरी, इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं चौक, ठीक है, चौक, या फिर आप कह सकते हैं आपको प्रांगण, ठीक है, आंगन जैसे आप जानते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। तो प्रांगण, प्रांगण, और कह सकते हैं आप आंगन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा गया है कि अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर, ठीक है, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर यानी कहने का मतलब फूलों का हार, ठीक है, फूलों का हार। तो अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर इसे क्या कहते हैं, फूलों का हार कहते हैं, इसका मीनिंग। और इसे आप कह सकते हैं व्रेथ कह सकते हैं, व्रेथ, WREATH, व्रेथ मतलब भी क्या होता है आपका माला कह सकते हैं, या फिर फूलों का हार भी कह सकते हैं, ठीक है। व्रेथ मतलब कह सकते हैं आप पुष्पमाला, यानी फूलों का माला, पुष्पमाला, यहाँ पे लिख देते हैं पुष्पमाला, पुष्पमाला। और आप क्या कह सकते हैं इसे, सेहरा कह सकते हैं, मैं सेहरा बांध के आऊँगा वो वाला सेहरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हार है, और कह सकते हैं इसको आप पुष्प हार भी कह सकते हैं, वही बात हो गया, ठीक है। तो गार्लैंड ऑफ फ्लावर यानी आपका फूलों का माला, और इसे आप कह सकते हैं व्रेथ कह सकते हैं वन वर्ड में आप। और व्रेथ का मतलब भी होता है पुष्पमाला, या फिर फूलों का माला, या फिर सेहरा, या फिर हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा है कि अ वार्मिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, ठीक है, ए वार्मिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, यानी कहने का मतलब है कि किसी का आसन खतरे में होना, यानी कह सकते हैं कि आसन की चेतावनी, ठीक है, आसनन की चेतावनी, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होगा वो आपको हमने बताया, और इसका जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा आपका, इसका होगा मोनिशन, MONITION, मोनिशन, ठीक है। मोनिशन का मतलब क्या होता है, तो मोनिशन का मतलब होता है भय सूचना, या फिर कह सकते हैं चेतावनी देना, या फिर सिंपली आप चेतावनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो MONITION, ठीक है, ठीक से लिख देते हैं यहाँ पे MO मार्कर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, मोनिशन हो गया, MONI, ठीक है। तो क्या हो गया, भय सूचना, मोनिशन मतलब भय सूचना, या फिर कह सकते हैं आप इसको चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट प्रीटी थिंग्स,
ठीक है, यानी कहने का मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पर, प्रीटी थिंग्स मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें, तो छोटी छोटी चीज़ों पर क्या होना, आपका गुस्सा होना या फिर छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को देखकर छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाना और गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसका हम जो कह सकते हैं कि आप उसका वन वर्ड जो मीनिंग होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या होगा, आपका हफी होगा, HUFFY। ठीक है, HUFFY। हफी मतलब क्या होगा, हफी मतलब होगा आप कह सकते हैं झुंझलाया हुआ, या फिर देखते हैं जैसे आप कह सकते हैं क्यों छोटी छोटी बातें पर झुंझला जाते हो यानी गुस्सा हो जाते हो, या फिर आप कह सकते हैं क्रोधी, या फिर कह सकते हैं आप इसको नाराज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, हफी मतलब झुंझलाया हुआ, क्रोधी और नाराज। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया कि अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ऑथोरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि सत्ता या फिर नियंत्रण तंत्र के अभाव में क्या करना, किसी कारण, कोई कारण उत्पन्न होना, या फिर कह सकते हैं कोई डिसऑर्डर उत्पन्न होना। ठीक है, कोई कठिनाई उत्पन्न होना। ठीक है, तो इसका जो आपका कह सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा आपका एनार्की। क्या होगा, एनार्की, ANARCHY। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि सत्ता अथवा नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति या फिर अभाव में क्या करना, अभाव के कारण कोई अवस्था या फिर अव्यवस्था उत्पन्न होना, यानी कोई डिसऑर्डर उत्पन्न होना। डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, अव्यवस्था होता है। ठीक है, ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, सत्ता आप कह सकते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम मतलब नियंत्रण तंत्र। ठीक है, तो इसका जो होगा वो क्या होगा, एनार्की होगा। एनार्की मतलब क्या हो सकता है, आप इसको अराजकता भी कह सकते हैं या फिर कुशासन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अराजकता या फिर आप कुशासन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा गया कि अ लिक्विड विथ हीलिंग, मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा लिक्विड, यानी एक ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव्य जो कि क्या हो, जिसमें आपका उपचारकता का कह सकते हैं कि गुण हो, यानी हीलिंग मतलब उपचारकता होना, मैजिकल यानी जादुई गुण, और कह सकते हैं अथवा इसमें पॉइजनस मतलब कह सकते हैं कि विषयुक्त हो, क्या हो, जो विषयुक्त हो, पॉइजनस भी हो। ठीक हो, तो ऐसे लिक्विड को क्या कहते हैं, तो हम ऐसे लिक्विड को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, तो ऐसे लिक्विड को हम पॉइजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइजन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, पॉइजन, PO, पतली औषधि। ठीक है, पोषण है। ठीक है, POTION, पोषण है। ठीक है, POTION है। यहाँ पे पॉइजन नहीं लिखा होगा क्योंकि पॉइजनस प्रॉपर्टी है और साथ ही में मैजिकल और हीलिंग भी प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा यहाँ पे पोषण होगा, POTION, पोषण। तो इसका पोषण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए, POTION। ठीक है, तो पोषण का मीनिंग होगा वो आप कह सकते हैं कि पतली औषधि या फिर मिश्रित औषधि। ठीक है, पतली औषधि, पतली औषधि, औषधि, या फिर कह सकते हैं मिश्रित औषधि, मिश्रित औषधि। ठीक है, पतली औषधि या फिर मिश्रित औषधि। तो ये क्या थे आपके आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। इसी प्रकार से आपको हर अलग अलग वीडियोस में आपको मिला के क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होंगे, फिर आपके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, फ्रेज होंगे, यानी इडियम्स, फ्रेजेस होंगे। तो ऐसे आपको क्या होगा, वीडियो लेक्चर प्रैक्टिस सेट बाय चलता रहेगा। ठीक है, सो हम आपको यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पसंद कीजिए, ताकि हम आपके लिए जल्दी से आपके सभी सिलेबस को कवर कर पाएँ। आपके वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने पे, यानी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं होने के कारण ही आपको हम ज़्यादा वीडियोस नहीं दे पाते हैं। इससे हमें क्या लगता है कि बच्चे इस चीज़ के लिए अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सो हमें ये वीडियोस देने का फ़ायदा नहीं है, इस कारण से दूसरी चीज़ों पे हम वीडियोस दे देते हैं। तो आप अगर इस पार्टिकुलर चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, यानी अभी SSC GD के चल रहे हैं, तो GD के सारे वीडियोज़ पर अगर फोकस कीजिएगा तो कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज़ और भी दिया जाए, नहीं तो और भी अदर वीडियोज़ हैं उनको हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, यहीं पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।